पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने से नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया था। आरोपी कोतवाली इलाके के तकिया मोहाल का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो बाबा बागेश्वर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। एक शख्स ने फेसबुक पर अमर्यादित बातें लिखी थी उनको लेकर। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी और साथ ही कोतवाली के बाहर प्रदर्शन भी किया था। अब खबर आ रही है कि इस शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सोशल मीडिया में एक युवक द्वारा जो है श्री बागेश्वर धाम महाराज के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, जिसके संबंध में कुछ संगठनों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था और एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली औरैया में दिया गया था, जिसके माध्यम से मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया और सर्विलांस सेल के द्वारा जो है युवक का पता लगाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। बरेली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आई साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, जबकि मुस्लिम समाज का कुछ और ही एजेंडा है। उन्होंने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब गेम जिहाद भी आ चुका है और यह काफी चिंता की बात है। देखिए, उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं हटाई, केवल मजारे, जो अवैध मजारे थी, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के सरकारी संपत्तियों पर, भाई रेलवे की सरकारी संपत्ति पर मजारे बनी हुई है। उन अवैध मजारों को हटाना बहुत जरूरी था। धामी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे और धामी जी से मैं बात भी करूंगी। अभी मुझे मिलना था लेकिन अचानक मुझे लखनऊ जाना है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इतनी संख्या गैर हिंदुओं की बढ़ती जा रही है, दूसरे संप्रदाय लोगों की, आखिर वो क्यों बढ़ रही है? उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। सेक्टर 23 के हनुमान मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए नोटिस चस्पा करके कहा गया है कि मंदिर में आए तो पूरे कपड़े पहनकर ही आए। हाफ पैंट, स्लीवलेस ड्रेस या फिर बर्म्यूडा वगैरह पहनकर न आए। और इसके बाद मंदिरों में भक्त भी ड्रेस कोड के हिसाब से ही कपड़े पहनकर आ रहे हैं। कुछ लोग मंदिर के फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। मंदिर ये वो शब्द है जिसका नाम जो वहां पे आते ही आस्था खुद ब खुद जग जाती है। लेकिन कई लोग मंदिर में भी आधे अधूरे कपड़े पहनकर आते हैं, मसलन हाफ पैंट पहनकर आते हैं, स्लीवलेस कपड़े पहनकर आते हैं। तो ऐसे में मंदिर कमेटी ने ये तय किया है कि जब भी आप पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आएंगे तो आप पूरे कपड़े पहनकर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। राजनगर सेक्टर 23 का ये मंदिर है और इस मंदिर के बाहर ये लगा हुआ है सादर अनुरोध। मंदिर समिति में सभी भक्तों से अपने मंदिर में पूर्ण वस्त्र पहनकर पूजा करने हेतु पधारने की आकांक्षा रखते हैं। सादर निवेदन है कि मंदिर में हाफ पैंट, निक्कर, स्लीवलेस, टी शर्ट, तौलिया आदि पहनकर पूजा करने का भारतीय संस्कृति हेतु उचित नहीं होगा। उधर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर गोंडा में आज बीजेपी की एक बड़ी रैली हुई। कैसरगंज क्षेत्र के कर्नलगंज में भाजपा की ये रैली आयोजित की गई। इसके लिए सांसद बृजभूषण शरण सिंह रोड शो करते हुए दिखे। रैली स्थल के लिए निकले और रैली के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की है। रोड शो के जरिए ताकत दिखाई बृजभूषण शरण सिंह ने। रोड शो किया। गोंडा के कैसरगंज क्षेत्र में यह जनसभा हुई। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बृजभूषण शरण सिंह की रैली की है और दूसरी तस्वीर रोड शो की है। बृजभूषण शरण सिंह ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कई किलोमीटर गाड़ियों का लंबा काफिला, पुष्प वर्षा और फूलों का हार लिए तमाम जनप्रतिनिधियों समेत वहां के जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो जमा थे। बृजभूषण शरण सिंह ने यह रैली की और उसी रैली को करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कहा जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से, इस रोड शो के माध्यम से बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कैसरगंज की धरती के लोकप्रिय सांसद, हमारे पूर्व
अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी ने वन मंत्री से मुलाकात की है और जांच के बाद वन मंत्री ने सीएम योगी से अपनी मुलाकात में बाघों की मौतों की वजह के बारे में पूछा है। सीएम योगी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है और वन मंत्री सीएम को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। तो बाघों की मौत आखिर क्यों हो रही है, यह पता लगाने के लिए वन मंत्री को खुद निर्देश दिए थे सीएम योगी ने कि वो वहां जाएं और जांच करें। अब वो जांच रिपोर्ट वन मंत्री सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी को और कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरण, तेंदुआ और दुर्लभ प्रजातियां बसी हुई हैं। लेकिन इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व बाघों की मौत से सुर्खियों में है और सीएम योगी भी बाघों की मौत से बेहद परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में दुधवा नेशनल पार्क में 2 से 3 बाघों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की मैलानी रेंज के कोर इलाके में एक 3 वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। इस बाघ के सर पर चोट के निशान मिले हैं। बाघों की मौत मामले में जांच के निर्देश, सीएम ने कहा वन मंत्री मौके पर जांच करे। सीएम ने कहा तत्काल दुधवा पार्क में जांच हो। सीएम योगी ने वन मंत्री एसीएस से रिपोर्ट मांगी। यानी सीएम योगी अब इस बात से बेहद परेशान हैं कि अचानक दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत कैसे और क्यों हो रही है, और इसी को लेकर उन्होंने वन मंत्री और एसीएस से रिपोर्ट मांगी है। नहीं देखो, बड़ा ठीक बात है कि वो क्यों मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, तो जरूर इसको बात को सामने आना चाहिए। और अच्छा है क्योंकि आपने देखा कि भाजपा की सरकार में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें जरूर जांच होकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब जंगल में शिकार की कमी नहीं है, न ही पानी की कमी है। ऐसे में बाघ भूख और प्यास से तो मर नहीं सकते, तो फिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर सीएम योगी बेहद चिंतित हैं और अब उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा है। सीएम योगी ने कैलाश मठ में टिफिन पर चर्चा की। बीजेपी ने 2024 की तैयारियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का यह कार्यक्रम तैयार किया है। कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा में टिफिन पर चर्चा की थी। आज सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की है और इस चर्चा में कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आते हैं और ये टिफिन शेयर करते हुए आपस में लंच करते हैं। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होती है। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया जाता है।
और इस दृष्टि से प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में इस डबल इंजन की सरकार ने मिलकर कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज उत्तर प्रदेश अगर हम देखेंगे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश का सबसे बड़ा हब बना है और मैं इसके लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा राज्य अब देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर के रूप में भी उभर रहा है। और आप देखेंगे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है ना, इसने जितने हमें प्रस्ताव दिए हैं अगले 3-4 वर्षों के अंदर, आप देखना कि न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बल्कि डाटा सेंटर का भी सबसे बड़ा हब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। और वह हम लोग सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है, इस पर राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया है, भारत सरकार का भी पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इसके एक बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश उभरेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे कार्य कर रहा है। और जालौन में चला है प्रशासन का बुलडोजर। 2.5 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल धर्मशाला के नाम पर यह जमीन लीज पर ली गई थी, लेकिन धर्मशाला की जगह बनवा दी गई थी यहां दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट से दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली थी। जालौन के उरई नगर के राट रोड का यह पूरा मामला है। धर्मशाला के नाम पर सरकारी जमीन को लीज पर लिया गया, लेकिन यहां पर दुकान बनाकर चलाया जा रहा था। कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने आज जमीन को कब्जा मुक्त कराया और प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चला। धर्मशाला के नाम पर लीज पर ली गई जमीन पर बनी दुकान को ध्वस्त किया गया। हाईकोर्ट से दुकानदारों को राहत नहीं मिली थी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल बिजली विभाग ने ड्रोन के जरिए बिजली चोरी की पड़ताल शुरू की तो चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। लोग अपने घरों से खंभों पर लगी कटिया उतारने में लग गए, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो ड्रोन की नजरों में है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई लेटकर कटिया के तार खींच रहा है तो कहीं महिला छत पर रेंग रेंग कर बिजली का तार खींच रही है ताकि कोई उसे देख ना पाए। पूरा मामला फैजुल्लागंज इलाके का है। यहां बिजली विभाग ने 16 बिजली चोरों को दबोचा। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन यह मामला गंभीर है क्योंकि यह बिजली चोरी सरकार को बड़ी चपत लगाती है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन में कैद हुई बिजली चोरों की तस्वीरें। ये ड्राइव चलाई गई ड्रोन के माध्यम से। जब देखा गया तो पता चला कैसे लोग छिप छिप कर सरकार को चपत लगा रहे हैं। तार डाल करके बिजली के तारों से बिजली अपने घरों के अंदर खींच रहे हैं। कहीं कोई शख्स चुपचाप तार डालता नजर आया तो कहीं छत पर दिखी एक महिला रेंग रेंग कर सरकारी बिजली को अपने तार द्वारा चोरी करती हुई दिखी। इन लोगों को यह एहसास ही नहीं था ये सब ड्रोन कैमरे की नजर में। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।